दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसे हाथ के बारे में सुना है जिसे भगवान का हाथ कहा जाता हो? एक ऐसा प्रोस्थेटिक डिवाइस जो 6th सेंचुरी यानी आज से 1500 साल पहले बना था। आर्कियोलॉजिस्ट को मिला हर एक आर्टिफैक्ट हमारे इतिहास से हमारे आज की पहचान कराता है। ये हमारे पूर्वजों के बारे में और उनसे जुड़ी बातों के बारे में हमें बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियां देते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 10 बेमिसाल आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, हैंड ऑफ गॉड। अप्रैल 2018 में नॉर्दर्न इंग्लैंड विंडोलैंडा के रोमन फोर्ट की हेल्डियन वॉल के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक सॉलिड ब्रॉन्ज हैंड मिला है जो देखने में किसी छोटे बच्चे के हाथ जैसा ही है। सिर्फ 10 सेंटीमीटर के इस हाथ को बेहद डिटेल के साथ बनाया गया है और ये बिल्कुल किसी असली हाथ जैसा ही है जिसकी हथेली पर ओरिजिनली कुछ अटैच था, लेकिन अभी तक उसके बारे में उसका कुछ नहीं पता चला है कि वो क्या चीज थी और आज कहां है। लोगों का मानना है कि शायद उसमें कोई पोल अटैच्ड हो जिससे वो भक्तों को ब्लेसिंग्स देते हो। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस हथेली पर जुपिटर डोलिकनस का एक छोटा एफिगी भी हो सकता है। खैर, ये सब तो सिर्फ अंदाजे हैं और असलियत के बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। नंबर 9, प्रोस्थेटिक डिवाइस बिलोंगिंग टू 6th सेंचुरी। दोस्तों, हमबर्ग ऑस्ट्रिया वैसे तो अपने स्टोन चर्चेज और थर्मल हॉट स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, लेकिन विजिटर्स का मेन अट्रैक्शन वहां मिली आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। इन्हीं फाइंडिंग्स में से एक मिडिवल पीरियड की बरियल साइट से एक रिमार्केबल ग्रेव है जो कि किसी मिडिल एज आदमी का है। इस आदमी के स्केलेटन में उसके लेफ्ट फुट और एंकल को रिप्लेस करता एक प्रोस्थेटिक डिवाइस मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये प्रोस्थेटिक डिवाइस आज से लगभग 1500 साल पुराना है। समय के साथ ये डीके हो गया है और इसके सबूत के तौर पर सिर्फ एक आयरन रिंग और स्केलेटन के लेफ्ट पैर पर इस डीके के निशान ही बस मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ इजिप्शियन ममीज और कुछ रोमन ग्रेव्स भी इसी तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने रखते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान हजारों सालों से इन प्रोस्थेटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नंबर 8, गिल्ट ब्राउन शूज। दोस्तों, जब हम किसी चीज पर सोने का पानी चढ़ाते हैं तो उस चीज की वैल्यू तो बढ़ ही जाती है, साथ ही साथ उसे पहनने के बाद हम भी इंपॉर्टेंट फील करने लगते हैं। साउथ कोरिया के एक राजा ने तो अपने जूतों पर ही ये सोने का पानी चढ़वा लिया था। साउथ कोरिया के नाजू में खुदाई के वक्त अक्टूबर 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक चैम्बर टोम में ये गिल्ट ब्राउन शूज मिले। ये टोम किसका है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बाकजी किंगडम पीरियड का हो सकता है। इन शूज पर सोने का पानी होने के साथ ही इनमें कुछ ड्रैगन्स, लोटस और गॉब्लिन जैसे डिजाइन्स बने हुए हैं। इन शूज के साथ ही उस टूम में इयररिंग्स, सेरेमिक्स, स्टोन पिलो, हार्नेस और कई एरो हेड्स भी मिले हैं। खैर, ये शूज देखने में तो काफी अट्रैक्टिव हैं, बट जरा सोचिए कि क्या सच में किसी ने इन्हें पहना होगा। नंबर 7, होर्ड ऑफ रोमन प्यूटर। सितंबर 2022 में इंग्लैंड के ह्यूस्टन वेस्टर्न सफोल्क में एक होर्ड मिला था जो रोमन टाइम पर यूज किए जाने वाले प्यूटर मेटल का बना हुआ था। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये प्यूटर मेटल टिन और लेड का एक अलॉय है। ये होर्ड मेटल डिटेक्टरिस्ट मार्टिन वाइट को एक रैली में खोज करते हुए मिला और कहा जा रहा है कि ये वेसल्स 4th सेंचुरी के हैं। इस होर्ड में एक स्टैक ऑफ प्लेट्स और प्लैटर्स हैं जिस पर छोटे छोटे बोल्स और एक कप भी है। साथ ही इसमें और डिशेस और बोल्स भी मौजूद हैं। इतने सालों से जमीन में दबे होने के कारण ये वेसल्स आपस में ही जुड़ गए थे और इन पर रस्ट भी आ गई थी। साथ ही ये काफी डेलिकेट भी हो गए थे। सफोल्क आर्कियोलॉजिकल सर्विस के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें बड़ी ही सावधानी से अलग किया था। यह दर्शाता है कि इतने साल पहले भी लोग कम्युनल डाइनिंग प्रैक्टिसेस में बिलीव करते थे और साथ में बैठकर खाया करते थे। नंबर 6, केप मेड ऑफ बर्ड फेदर्स। दोस्तों, एक केप 6 फीट का है और हजारों बर्ड फेदर्स से बना हुआ है। इन फेदर्स को एक पतली रस्सी की मदद से एक साथ बांधा गया है और कहा जा रहा है कि ये केप ट्यूपिन नाम्बा के फेदर से बनी हुई है। स्कॉलर्स बताते हैं कि ये 17th सेंचुरी में ब्राजील के इंडिजीनियस पीपल द्वारा बनाई गई हो सकती है और इसमें फेदर के साथ साथ शायद कुछ वेजिटेबल फाइबर्स भी यूज किए गए हैं। आज के समय में इस तरह के सिर्फ 11 केप ही मौजूद हैं जो 16th और 17th सेंचुरी के हैं और ये सारे ही यूरोपियन कलेक्शंस में मौजूद हैं। लेकिन ये केप्स ट्यूपी नाम्बा लोगो और उनकी यूरोप आने की जर्नी के बारे में कई इंटरेस्टिंग सवाल उठाते हैं। साथ ही ये सवाल ये भी है कि आखिर ये केप्स क्यों बनाए गए होंगे और इनका क्या काम हो सकता है।
उस एरा के कुछ यूरोपियन ऑब्जर्वर्स बताते हैं कि ये फेदर्स ऑब्जेक्ट स्पेशल ओकेजन्स पर पहने जाने वाला एक लग्जरी क्लोथ हुआ करता था। वहीं कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये केप्स उन लोगों के रिलीजियस बिलीफ से जुड़े हो सकते हैं, जिससे ये टुपिनाम्बा पीपल मानते थे कि ये बर्ड्स इस मटेरियल और इममटेरियल वर्ल्ड को एक साथ जोड़ता है और ये इन लोगों को इंसान से ऐसे बर्ड लाइक क्रीचर्स में बदल सकते थे जिनके पास कई सुपरनैचुरल पावर्स भी थी। अब ये सच है या नहीं, ये तो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 5, द वाउंड मैन। दोस्तों, द वाउंड मैन एक फेमस सर्जिकल डायग्राम है जो कि 14th और 15th सेंचुरी की यूरोपियन मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट से ओरिजिनेटेड है। ये डायग्राम तब और भी फेमस हो गया जब वेनेटियन फैसिकुलस मेडिसिन ने अपनी बुक्स में इसको प्रिंट करवाया। वेनेटियन फैसिकुलस मेडिसिन को आप यूरोप की फर्स्ट मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, जो साल 1491 में फीचर हुई थी। ये डायग्राम रीडर्स के लिए एक विजुअल गाइड तैयार करता है जो कि अलग अलग इंजरीज और डिजीजेस को दर्शाता है और साथ ही इनके साथ लिखे टेक्स्ट में इन इंजरीज और डिजीजेस को क्योर करने का तरीका भी बताया गया है। ये डायग्राम 17th सेंचुरी तक ऐसे ही बुक्स में प्रिंट होता रहा और लोग इस पॉपुलर फिगर को पहचानने लगे। इस वाउंड मैन पर बनी इंजरीज में कट्स, ब्रूज, रैशेस, थॉर्न स्किन, स्क्रैचेस और कई विनमस एनिमल बाइट्स भी बने हुए हैं और साथ ही इन सबको क्योर करने के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस तरह की चीजों से हम ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि प्राचीन समय में मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को कितनी जानकारी हुआ करती थी। नंबर 4, द चार्ल मैग्नी चेसमैन। दोस्तों, द चार्ल मैग्नी चेसमैन 11th सेंचुरी के आइवरी चेस पीसेस हैं। फ्रांस के पेरिस में मौजूद इस चेस में ओरिजिनली 30 पीसेस थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सिर्फ 16 ही ठीक कंडीशन में बचे हैं। ल्यूइस चेसमैन के अलावा ये मिडिवल पीरियड के सबसे सिग्निफिकेंट चेस सेट के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये चेसमैन कैलिफन राशिद की तरफ से शार्ल मैग्नी को एक तोहफे की तरह दिया गया था। इस चेसमैन पर 8 कार्विंग्स हैं और ये लगभग 6 इंच का है, जिसमें किंग का वजन लगभग 2.5 पाउंड है। इनमें से कुछ पर अभी भी रेड पेंट लगा हुआ है। मॉडर्न चेस में हम जिसे बिशप कहते हैं, वो 4 हाथियों के जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर काफी नोटिसेबल है और इनमें मौजूद ह्यूमन फिगर्स ने नॉर्मल स्टाइल के अटायर पहने हुए हैं, जिसमें कुछ यूरोपियन, अरेबिक, इस्लामिक और बाइजेंटाइन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस दिखाई दे रहे हैं। ये आर्टिफैक्ट मॉडर्न चेस को भी कुछ हद तक डिफाइन कर रहा था। इन चेसमैन के साथ एक और लार्ज एलिफेंट भी शामिल है, जिसे एलिफेंट ऑफ शार्ल मैग्नी कहा जाता है। पर इस एलिफेंट पीस का इस चेस गेम में क्या काम है, ये तो किसी को नहीं पता है। नंबर 3, रिमोट वाइकिंग ट्रेडिंग स्टेशन। जुलाई 2020 में जब एक नॉर्वेगियन आर्कियोलॉजी स्टूडेंट अपने ट्यूटर के साथ एक फील्ड पर गया, तो उन्होंने वहां अपनी कंट्री का पहला वाइकिंग ट्रेडिंग स्टेशन डिस्कवर किया। इस प्रीवियसली अननोन स्टेशन से एशिया, फिनलैंड और ब्रिटिश आइल्स के कुछ कॉइन्स, ज्वेलरी, सिल्वर, गोल्ड और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इसी साइट पर कुछ अरेबिक कॉइन्स भी पाए गए हैं जो बताते हैं कि वाइकिंग्स कितनी दूर दूर तक ट्रेड्स करते थे। नॉर्दर्न नॉर्वे पारंपरिक रूप से वाइकिंग्स का गढ़ तो नहीं था, पर निश्चित रूप से यह उनके लिए 9th सेंचुरी का एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर रहा होगा। नॉर्दर्न नॉर्वे के वेस्ट साइड्स पर कई एग्रीकल्चर और फिशिंग कल्चर के सबूत मिले हैं, लेकिन वो कई साल बाद के हैं। इस नई साइट को अब सेंटोर के नाम से जाना जाता है और ये नॉर्वे का सबसे पुराना ट्रेडिंग प्लेस कहा जा रहा है। नंबर 2, कोस्ट सालिश वॉर क्लब। दोस्तों, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे आसपास क्या क्या है। मार्च 2022 में वैंकूवर आइलैंड के रॉयस्टॉन में मार्क लेक को अपने बैकयार्ड में एक एंशिएंट कोस्ट सालिश वॉर क्लब मिला। पहले उन्हें यह किसी मामूली लकड़ी के टुकड़े जैसा ही लगा, जो बस यूं ही उनके मैपल ट्री के नीचे जमीन के अंदर दिख रहा है। पर फिर उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें यह आर्टिफैक्ट किसी आर्कियोलॉजिस्ट के पास ले जाने को कहा और इसके बाद जाकर उन्हें इसके बारे में जानकारी हासिल हुई। यह अभी तक डिस्कवर किया गया अपनी तरह का बस एक ही आर्टिफैक्ट है। यह क्लब लकड़ी की बजाय एक सॉफ्ट स्टोन से बना हुआ है और यह कितना पुराना है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। बट सालिश लोग आज से लगभग 1000 साल पहले ब्रिटिश कोलंबिया में रहा करते थे और आज के समय में भी लगभग 25,000 सालिश लोग यहाँ रहते हैं, पर उनकी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि ये क्लब एक छोटा है, लेकिन उनकी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 1, सिल्वर फोलेरा। दोस्तों, स्नेक क्वीन मेडुसा के बारे में तो हम सबने ही कहानियों या कार्टून्स में सुना है, पर क्या यह सच में एग्जिस्ट करती थी?
इस सिल्वर फोलेरा ने आर्कियोलॉजिस्ट को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दूं कि फोलेरा एक डिस्क शेप्ड ऑर्नामेंट होता है जो रोमन सोल्जर्स अपनी परेड के वक्त पहना करते थे। इस सिल्वर फोलेरा पर मेडुसा का सिर जैसे बना है और इस पर्टिकुलर फोलेरा पर मेडुसा की बड़ी डरावनी आंखें साफ दिख रही हैं। इस आर्कियोलॉजिकल फाइंड ने विंडोलांडा की ऑलरेडी रिच आर्टिफैक्ट डिस्कवरीज को और भी शानदार बना दिया है। सिल्वर फोलेरा के साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने पुरानी मिलिट्री लाइफ के एविडेंस भी खोजे हैं। साथ ही इन्हें तलवार, कमाल की पॉटरी, एक बीड, बो, ब्राउच, एक मयान और बेहतरीन ढंग से प्रिजर्व वुडन बाथ क्लॉक भी मिला है। सिल्वर फोलेरा समेत ये सारी डिस्कवरीज विंडोलांडा के लैब्स में सुरक्षित रखे हैं और 2024 में विंडोलांडा में एक एग्जीबिशन भी कराया जा रहा है जिससे सभी इन्हें अपनी आंखों से देख सकें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो हमें हैरान करके रख देते हैं और हमारे दिमाग में कई सवाल छोड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इनक्रेडिबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।